ठीक है, ये सवाल आ गया है ना। सवाल में फिर से देख लेते हैं। यहाँ जो है थीटा का मान कितना है यार, है ना। तो यहाँ पर हो गया दिया है थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री भर है ना, सेल्सियस बोलता हूँ। और यहाँ पर प्रारंभिक वेग कितना हो गया 28 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, इतना ही दिया है सवाल में, और कुछ दिया है नहीं दिया। अब इसमें जो है सबसे पहले ए नंबर में हमको क्या ज्ञात करना है, अधिकतम ऊंचाई। ठीक, अधिकतम ऊंचाई का सूत्र देख लो यार क्या होता है। h बराबर हम लोग निकाले थे u स्क्वायर, और क्या निकाले थे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या था 2g। ठीक है, ये सूत्र था। इस सूत्र में अब मान रख देना और कुछ नहीं करना है, गणित लगाना है सिंपल सा। तो चलो मान रख के देखें, ये क्या है h। अब क्या लिखा है, अभी नहीं लिखना है, u स्क्वायर। तो u का मान देखो कितना है यार 28, तो सीधे मान रख दो, ये क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर। ठीक है, जैसा मान कहता है वैसे लिख देता है। फिर ये क्या है साइन स्क्वायर, फिर क्या लिखा है थीटा। थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री लिख दिए, बटे ये क्या लिखा है 2, और जी गुरुत्वीय त्वरण का मान वैसे 9.8 होता है, लेकिन हल करने के लिए हमको 10 ले लेना है। तो यहाँ पर उसका मान लगभग कितना हो गया 10। ये सारा मान रख दिए। हाँ, उसको अपने से जी का मान उसमें न दिया रहेगा, वो जग जाहिर है, मान के चलो, उसको याद नहीं करना है। ठीक है, जानना है उसको कि ये होता ही है। अब इसके आगे और हल करके देखते हैं। तो ये मैं निकाला क्या h। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी मत लिखो, समझो नहीं फिर समझ में ना आएगा, मैं सारा कुछ मिटाया दूंगा। अब यहाँ पर देखो 28 में 28 का गुणा कर लोगे, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 28 गुणे क्या हो गया 28। ठीक है, अब ये साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा यार 2 गुणे 10। 1/2 अभी नहीं लिखा ना, तो ये साइन का स्क्वायर है, तो यहाँ लिखूँगा 1/2 गुणे 1/2। चलो मान को फिर से समझते हैं। 28 का स्क्वायर था, तो 28 कितनी बार लिख दिया 2 बार। फिर ये बटे में क्या लिखा है 2 गुणे 10, तो यहाँ क्या लिख दिए 10। याद रखना जी का मान होता है, वो स्मॉल जी का मान कितना होता है 10। ठीक है, अब इसके बाद ये साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, लेकिन यहाँ क्या लिखा है स्क्वायर, इसलिए उसको कितनी बार लिखा 2 बार। ठीक है, अब इसको हल करके देखते हैं यार। यदि हम इसको काटेंगे तो ये कितना हुआ 14, इसको भी काट दो तो कितना हो जाएगा ये 7, फिर इसको भी काट दो तो कितना हो जाएगा ये 14। अब इसको नहीं काटना है, काटोगे तो कठिन हो जाएगा, फिर सीधे दशमलव लगा देना, 10 हटाओगे तो क्या हो जाएगा, तो 14 सते क्या होता है 98, और बटे में क्या बच गया 10। यदि 10 है तो इसको भाग न करके सीधे क्या लगा दो दशमलव, 9.8 मीटर। तो इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी 9.8 मीटर। यदि क्रिकेट की गेंद को 30 डिग्री के कोण पर वो मारेगा तो उसका वो कितना ऊंचा तक जाएगा। हाँ, और फिर उसके बाद नीचे आने चालू हो जाएगा। ठीक, हाँ पूछो। हाँ, काट सकते हो, एक बार में एक ठो दोनों कटेगा। हाँ, कैसे वो काटने वाटने का तरीका है आपका है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो बी नंबर का देखते हैं यार। अब बी नंबर एक बार बता दो। उसी स्तर पर वापस पहुँचने में लगे समय की गणना करना है। माने यहाँ पर क्या निकालना है उड्डयन काल, तो यहाँ पर यही हेडिंग बना देना, उसी स्तर पर पहुँचने में लगा समय। इसका सूत्र देखो, T बराबर 2u साइन थीटा अपॉन क्या होता है g। ठीक है, अब इसमें मान रखते हैं, देखते जाना। अभी मैं सूत्र उधर बगल में लिख दूंगा। T बराबर क्या है 2, फिर क्या लिखा है 28, फिर क्या है साइन, फिर यहाँ क्या है 30 डिग्री, फिर यहाँ क्या है 10। ठीक है, इस 10 को इस 30 को नहीं काटना है, वो कोण है अलग रखना है। अब इसके बाद इसको आगे हल करके देखते हैं। तो T बराबर कितना हो जाएगा देखो 2 गुणे 28 बटे में क्या है 10, और इसका मान कितना होगा साइन 30 का 1/2।
1/2 लिख दिया, ये 2 काट देना है। 10 को काटना है क्या? नहीं काटना, उसके बदले सीधे क्या लगा दो, दशमलव लगा दो, पॉइंट लगा दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा 2.8 और समय है तो किस में आएगा, सेकंड में, है ना। मतलब ये है कि जब क्रिकेट की गेंद उसके बैट से लगी और फिर वहाँ जाके ज़मीन में टकराई तो यहाँ से लगने और ज़मीन से टकराने में कितना समय लगेगा, 2.8 सेकंड का समय लगेगा, ऐसा है। ठीक है, इसके बाद चलो अब आगे का और देख लेते हैं। और आगे का हिस्सा सी नंबर क्या कहलाता है, क्या निकालना है यार, अधिकतम परास। ठीक है, इसमें परासा निकालना है। पर आप जब हेडिंग बनाओगे तो फेंकने वाले बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां गेंद उसी स्तर पर पहुंचती है तो वो क्या कहलाया, परास। तो सी नंबर में जो परास का सूत्र होता है वो क्या होता है यार, R बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा, स्क्वायर नहीं है वो, क्या है, साइन 2 थीटा, और बराबर में बटे में क्या होता है, जी। ठीक, सूत्र पता है, सीधे मान तो रख देना, हल करके देख लेना है। तो देख लो यहाँ पर R की जगह R लिख दिया, U स्क्वायर का मान बताओ, हाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 28 का स्क्वायर, फिर ये क्या लिखा है, साइन, फिर क्या लिखा है 2, ये 2 भी तो है, फिर थीटा की जगह क्या लिखोगे, 30 डिग्री। यहाँ समझना मान रखने में, ये 2 लिखा है फिर थीटा लिखा है, इसके बीच में क्या चिन्ह लगा दोगे, गुणे का, और बटे में क्या है, जी। तो ये हो गया 10, तो R बराबर ये हो जाएगा 28 और गुणे ये कितना बन जाएगा, 30 दूनी 60, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और बटे में कितना आ गया, 10। इस 10 को हटा दूं क्या यार, नहीं, 28 को 2 बार लिखना था, स्क्वायर ही कर देता हूँ, चलो फिलहाल छूट गया तो, है ना। 28 में 28 का गुणा करोगे तो यार ये होता है 684, है ना, और बटे में कितना हो गया, 10, काट नहीं रहा हूँ। अब आगे देख लेते हैं, साइन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस 2 से इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा यार, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 3 4 2, तो R बराबर ये 10 भी हटाना है तो क्या आना चाहिए, हाँ 34.2, और ये हो जाएगा √3, है ना। ये 34 और 10 हटाएंगे तो 34.2 हो गया, √3 बचा तो क्या हो गया, √3 हो गया। अब इसको और आगे हल करना चाहते हो तो 34.2 और यहाँ पर गुणे √3 का मान 1.732 होता है, है ना, करना है। और इसका गुणा करके जितना आए वो लिख दोगे किसमें, मीटर में। समझ में आ गया। तो अब मैं यहाँ पर सूत्र लिख दे रहा हूँ। पहला जो सूत्र ए नंबर में लगना है वो किसका लगना है, ऊंचाई का। ऊंचाई का क्या था यार, H बराबर U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है, 2G। दूसरे वाले में उड्डयन काल का लगना है T बराबर क्या, 2U साइन थीटा अपॉन क्या है, G। और C नंबर जो हमारा परास का निकालना है वो R बराबर क्या है, U स्क्वायर साइन स्क्वायर, नहीं साइन स्क्वायर नहीं है, साइन क्या है 2 थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, G। और इनको अब हल करके देखो।